इसलिए जब जब मन उलझा करे संसार में, प्रपंच में, मैं और मेरा में, और जब मन चिपक जाए तो रावण की तरह मत समझना कि यही सत्य है जो मैं समझ रहा हूं। रावण की तरह भ्रम में मत रहना कि यही मेरा अस्तित्व है। नहीं, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी कैसे परखते हैं? बोले हनुमान जी शोध कर रहे हैं। कैसे शोध कर रहे हैं? बोले अपने ज्ञान से शोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान कौन है? जय हनुमान ज्ञान गुण। तो अपने विवेक से, ज्ञान से आप भी संसार में देखो, संसार में रहो, लेकिन संसार में फंसो मत। संसार में रहो लेकिन संसार में चिपको मत। धन आए तो ठीक, लेकिन धन में चिपको मत। संपत्ति समृद्धि जीवन में आए अच्छी बात है, लेकिन उसमें चिपको मत रावण की तरह। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, संतान है, सब ठीक है, लेकिन उसमें चिपको मत। फर्ज निभाओ, ड्यूटी निभाओ, कर्म निभाओ, लेकिन फंसो मत। भ्रम में मत रहो कि यही है मेरा, ये भ्रम मत रखो। सत्य क्या है? बोले सत्य ये है कि माता रामो मत पिता रामचंद्र। जीवन का सत्य ये है, तुम्हारे जीवन का हितैषी ये है, तुम्हारे जीवन का वास्तविक संबंध ये है। संसार जो है उसे औपचारिक तरह से निभा लो, उसे व्यवहार में निभा लो, लेकिन प्रेम, लेकिन संबंध, लेकिन अपने जीवन की तार जब जोड़ने की बात है तो यहाँ आओ। जो तुलसी कहते हैं, जो तुकाराम जी कहते हैं, जो नामदेव जी कहते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। इसके सिवाय कुछ नहीं जानते, इसके सिवाय कुछ नहीं जानते। हनुमान जी कहते हैं मेरे माता पिता मेरे सीता राम जी हैं, मेरी जानकी माता है, मेरे पिता मेरे श्री रामचंद्र। ये सत्य है, ये विवेक है, ये विवेक है। और जब तुम इस विवेक को लेकर के जब तुम संसार में रहोगे, जब तुम परिवार में रहोगे, जब तुम व्यवहार में रहोगे, तो याद रखो ये विवेक तुम्हारे मन को फिर कहीं चिपकने नहीं देगा, कहीं फंसने नहीं देगा, कहीं उलझने नहीं देगा। अगर ये विवेक साथ लेकर के रहोगे तो तुम्हारा मन प्रभावित नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी का मन कहीं लंका में गए तो कहीं प्रभावित नहीं हुआ। ये हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए कहा गया जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठ। कौन है? बोले जितेंद्रियम, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया वो जितेंद्रिय। जिसने अपने मन को जीत लिया वो जितेंद्रिय है। जिसने अपनी बुद्धि की वृत्तियों की चंचलता को जिसने अंतर्मुखी करके राम में लगा दिया वो जितेंद्रिय है। जिसने अपने अहंकार को राम की चरणों में विलीन कर दिया वो जितेंद्रिय है। इसलिए हनुमान जी को कहा गया जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। मंदिर देखा तो हनुमान जी का मन प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मंदिर है तो मंदिर में अच्छे लोग भी हो।
जरूरी नहीं है कि लंका सोने की है तो लोग भी सोने के बने होंगे। अरे हनुमान जी ने तो जांच करके शोध किया तो पाया कि लंका की नगरी में भले ही सोने की है लेकिन लोग तो कोयले से भी बदतर निकले। अरे कम से कम कोयला भी एक आधा अच्छा निकलता है, कोयला भी कम से कम काम आ जाता है, कोयला भी कम से कम जलाने के, रसोई बनाने के काम। लेकिन ये लंका के लोग तो कोयला से भी बदतर निकले। जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठ। अब हनुमान जी की जगह जरा कोई और लंका में गया होता तो क्या कहता? अरे वाह क्या वैभव है, वाह वाह क्या शान शौकत है। तुमको किसी का घर भी अच्छा दिख जाए तो तुम्हारा मन प्रभावित होने लगता है, बोलो है कि नहीं? किसी का आलीशान बंगला दिख जाए तो कहो वाह क्या बंगला है, क्या गाड़ी है चमचमाती, क्या सोफा सेट है, क्या उनके घर की दीवारें देखो कितनी चमचम चमचम दीवार, और उनके घर के टाइल्स तो देखो क्या क्या गजब का। हम भी अपना घर ऐसे ही बनवाएंगे। क्या है ये? बोले ये है प्रभावित हो जाना। आदमी का मन, तुम्हारा मन ऐसा है, तुम जरा जरा सी चीजों में प्रभावित हो जाते हो। क्यों? क्योंकि सत्य को जानते ही नहीं हो, क्योंकि ज्ञान से वंचित हो। कोई सुंदर चीज देखी मन प्रभावित, कोई सुंदर स्त्री देखी तो मन प्रभावित, वाह क्या सुंदरता है। कोई सुंदर पुरुष तो मन प्रभावित, क्या सुंदरता है, क्या व्यक्तित्व है। क्यों? क्योंकि तुम भीतर का सत्य जानते ही नहीं हो। संसार के विषय और वस्तुओं को जब जब तुम देखते हो तो तुम्हारा मन वहां फिसलता है, वहां डावाडोल होता है। फिर मन में फिर वासनाओं का साम्राज्य बनने लगता है, फिर तुम्हारी कल्पनाओं की एक दुनिया खड़ी होने लगती है। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि तुम सत्य से विमुख हुए, क्योंकि विवेक की आंख तुमने बंद कर दी, ज्ञान वाली आंख तुमने बंद कर दी इसलिए। और फिर कल्पनाओं की दुनिया, फिर संसार की दुनिया, फिर भोगों की दुनिया, विलासताओं की दुनिया, और उस दुनिया में तुम चिपक गए। बोले कैसे? बोले रावण की तरह चिपक गए, प्रभावित हो गए। परंतु हनुमान जी का व्यक्तित्व जब हम देखते हैं तो हनुमान जी का व्यक्तित्व कहीं प्रभावित होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी सिर्फ राम जी से प्रभावित होते हैं, हनुमान जी सिर्फ राम के नाम से प्रभावित होते हैं। और जो एक बार राम से प्रभावित हो गया वो दुनिया के विषय भोगों में कभी प्रभावित हो नहीं सकता। राम का प्रभाव जिसने जान लिया वो दुनिया में कहीं प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि राम से सुंदर दुनिया में कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, और राम से बढ़कर के व्यक्तित्व तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, और राम जी से बढ़कर के परम धन दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्यों भीख मांगे संसार में आशाओं की, अपेक्षाओं की? क्यों? तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे तो मंदिर को देखा तो प्रभावित न हुए, सोने का महल वहल देखा वो भी प्रभावित। बोले चाहे कितना भी सोना हो लेकिन जहाँ राम जी का नाम नहीं, वो कंगालों की नगरी है, दरिद्रों की नगरी है, जहाँ परमात्मा का नाम नहीं। जिस देश में, जिस ग्राम में, जिस तुकाराम जी ने एक जगह कहा, धिक तो संपत्ति, धिक तो ग्राम, धिक तो देश, जेथे हरि नाम नहीं। वो गांव, वो देश, वो घर, वो धिक्कार है, कंगाल है, दरिद्र है। बोले क्यों? बोले जहां हमारे विठ्ठल भगवान की भक्ति ही नहीं, जहां पांडुरंग का नाम नहीं, वो गांव है। अरे धिक तो संपत्ति, वो संपत्ति धिक्कार, जो संपत्ति
परमात्मा के चरणों में न लगे। धिगतो संपत्ति धिगतो ग्राम। तो हनुमान जी ने देखा तो कोई उनके मन में कोई लोभ नहीं, इसलिए जितेंद्रिय लोभ को उन्होंने जीत लिया। सोने जैसी नगरी में जाकर के लोभ नहीं। सुरा सुंदरियों को देखने के बाद भी जिनके चित्त में जरा भी कोई काम की लहर न उठी, वो हनुमान। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो हनुमान जी का ऐसा व्यक्तित्व है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। 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 तो हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कदम कदम पर हनुमान जी का ज्ञान हमें दिखाई पड़ता है। कदम कदम पर प्रत्येक प्रसंग प्रसंग पर हमें हनुमान जी के गुणों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनके एक एक गुण सकल गुण निधानम। सकल गुण एक एक गुण हमें उनका प्रभाव